हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त हों, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है इसको हम लोग शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? ये होता क्या पीपीटी? पीपीटी क्या होता है? प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंट करने की, प्रस्तुति करने की, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक व्यापक तरीका होता है पीपीटी, ठीक है। क्या होता है? व्यापक तरीका होता है। देखते हैं हम। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। ये प्रकार डिजिटल प्रेजेंटेशन होता है। ये प्रकार क्या होता है? डिजिटल प्रेजेंटेशन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाया जाता है। किसका यूज करके बनाया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या करते हैं? बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डिजिटल प्रेजेंटेशन। क्या बनाते हैं हम? ये डिजिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, बनाया जाता है। यह स्लाइड शो है। ये क्या होता है? ये स्लाइड शो होता है। क्या होता है? स्लाइड शो होता है जिसमें टेक्स्ट, छवियां, ग्राफिक्स में टेक्स्ट, छवियां, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ये सभी तत्व शामिल होते हैं। पीपीटी जो हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है जिसके जरिए हम जिसके जरिए हम डिजिटल प्रेजेंटेशन देने की तरीका हमारा क्लियर रहता है, ठीक है। जैसे एक मान लो, ये पूरा क्या होता है कि ये मान लो लैपटॉप, ठीक है, क्या है? स्क्रीन बोर्ड है, स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, एक कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट, जब आप खोलोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब खोलोगे तो एक ऑप्शन रहेगा यहाँ स्लाइड का। यहाँ क्या रहेगा? स्लाइड का ऑप्शन रहेगा। स्लाइड रहेगा, ठीक है। स्लाइड शो होता है जिसमें हम क्या करते हैं? लिख भी सकते हैं, कोई किसी की जो है छाया, प्रति छाया भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स मतलब चित्र बना सकते हैं। ऑडियो और वीडियो के द्वारा हम विभिन्न तत्वों को शामिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभिन्न तत्वों को हम क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। एनिमेशन में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एनिमेशन में लगाते हैं, ठीक है। पीपीटी का काम होता है। अब पीपीटी के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? पीपीटी के मुख्य तत्व कौन कौन होते हैं, ठीक है। मुख्य तत्व क्या क्या है? एक स्लाइड है, एक टेक्स्ट है, छवियां है, ग्राफिक्स है, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। ये हमारे मुख्य तत्व होते हैं। स्लाइड क्या होता है? पीपीटी पर स्लाइड मतलब कई प्रकार के, मतलब स्लाइड जो होते हैं पीपीटी में कई स्लाइड होते हैं। पीपीटी में स्लाइड होते हैं, कई स्लाइड होते हैं, जितना खोलना चाहो उतना स्लाइड होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक एक विशिष्ट विषय और विचार को डिनोट करता है। जो ये प्रत्येक एक विशिष्ट विषय और विचार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। स्लाइड जो होता है मुख्यतः कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग स्लाइड बनाई जाती है, पीपीटी बनाई जाती है, ठीक है। ठीक, तो हमारा क्या होता है? पीपीटी में स्लाइड कई प्रकार का ही होते हैं स्लाइड, जिसमें हम लिख कर किसी भी टॉपिक के बारे में लिख के और उससे ग्राफिक लगा के आदि लिख के जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे क्या होता है? टेक्स्ट। दूसरा हमारे क्या होता है? टेक्स्ट। स्लाइड पर टेक्स्ट ऐड करके जानकारी क्या करते हैं? प्रस्तुत की जा सकती है। स्लाइड पर टेक्स्ट ऐड करके जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। मान लीजिए स्लाइड है, मान लीजिए आपको क्या है? पूरा स्लाइड है, ठीक है। अब स्लाइड जो हम लिखे हैं, जो हम ये टेक्स्ट किए हैं, ये हमारी क्या है? जानकारी को हम क्या कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिलीवर कर रहे हैं आपको सामने हम, ठीक। ये टेक्स्ट हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा? छवियां। दूसरा हमारा क्या होगा? छवियां। स्लाइड पर छवियों को ऐड करके प्रस्तुति को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। स्लाइड पर जब छवियां को ऐड करके हम जो प्रेजेंटेशन हमारा जो तरीका होता है उसको और अधिक क्या बना सकते हैं? अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसको अधिक क्या बना सकते हैं? अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे दिखने में जो हमारा स्लाइड है, जब हम उस पर टेस्ट बढ़िया प्रकार सारा टेस्ट कर लिए, सारा मैटर टेस्ट कर लिए, उसको जो छवियां हम लगाएंगे उसमें हम, जिससे मेरा क्या स्लाइड अट्रैक्टिव दिखे। क्या दिखे? स्लाइड अट्रैक्टिव दिखे। कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक। दूसरा हमारे क्या है? ग्राफिक्स। दूसरा हमारे क्या है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स या चार्ट या डायग्राम जैसे तत्वों का यूज करके डाटा को दृश्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कोई भी डाटा आपका है, जैसे हम ले लेते हैं आपका
टीटी में वन ईयर कैलिपर या माइक्रोमीटर या हाइट गेज ले लेते हैं, ठीक है। वन ईयर हाइट गेज जो हम मान लीजिए उसके बारे में टेस्ट पूरा लिख लिए, बना लिए स्लाइड, उसकी छवि भी लगा दिए और उसका पूरा चार्ट मतलब उसका पूरा ग्राफिक, उसका पूरा डायग्राम जो है, पूरा डायग्राम में उसका क्या किया मतलब कर दिए, साइड में कहीं लगा दिए, ठीक है, बना के लगा दिए। उससे क्या होगा, मेरा जो हमारा स्लाइड है, जो हमारा स्लाइड और पीपीटी है वो आपका जो अट्रैक्टिव और अधिक दिखेगा, क्या दिखेगा, और अधिक अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। ज्यादातर यूज करना चाहिए, ज्यादातर क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑडियो और वीडियो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑडियो और वीडियो। जब हम पूरा स्लाइड बना लिए, पहले तो हम स्लाइड पहले ओपन किए, उसमें हम टेक्स्ट किए, टेक्स्ट करने के बाद जो एंटर दाब के जो है ओके किए, तो छवियां मतलब जो उसको जो लगाए, छवियां अगर ऐड करना तो छवि ऐड कर दिए, फिर ग्राफ से कह रहा आपको डायग्राम ऐड करना, डायग्राम ऐड कर दिए। अब हम इस सारा ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑडियो और वीडियो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑडियो और वीडियो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे मेरा और अधिक अट्रैक्टिव दिखे, आकर्षक दिखे, ठीक है, रोचक बनाया जा सके, ठीक। स्लाइड में हम क्या करते हैं, पहले हम जब स्लाइड खोलेंगे तो साइड में जो है, जब हम कोई भी टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट करने के बाद उसकी साइज जो होती बढ़ती है, आपको जो है पूरा है नहीं सिस्टम में तो आपको दिखाता है, उसकी जो साइड जो है, जो टेक्स्ट की जो साइज होती है वो क्या बोलते हैं, बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती है, घटती भी, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, जितना आप चाहे बड़ा ले सकते हो, जितना बड़ा ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक। और हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हेडिंग क्या है, पीपीटी का यूज। पीपीटी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, पीपीटी का यूज अधिकतर कहाँ कहाँ यूज करते हैं पीपीटी का, देखते हैं। पहला शिक्षा क्षेत्र में, दूसरा हमारा व्यवसाय में, तीसरा हमारा प्रस्तुतियां में, प्रेजेंटेशन में, तीसरा हमारा प्रेजेंटेशन में। कैसे हम किसी सामने, जैसे हम जब हम किसी सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम पीपीटी के जरिए बना के बता सकते हैं उनको, ठीक है, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। शिक्षक पीपीटी का यूज करके छात्रों को पढ़ाने के लिए, मतलब जो शिक्षक होता है पीपीटी का यूज करके हम छात्रों को अच्छे तरीके से लेक्चर को क्या करता है, डिलीवर करता है और समझाता भी है, जिससे जो ट्रेनिंग होते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, वो समझने में उनको हेल्प मिलती है और उनको समझ में आता भी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको बता दिया जाए और उसको विद डायग्राम के साथ बताया जाए, विद डायग्राम के साथ बताया जाए, पीपीटी के साथ बताया जाए, तो आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा, क्या होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब पीपीटी के यूज से हम, पीपीटी का यूज करके हम शिक्षा को क्या किए हैं, बेहतर बनाने का प्रयास किए हैं। पीपीटी का यूज करके क्या किया, शिक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास किए हैं। दूसरा हमारा क्या है, व्यवसाय, व्यवसायिक पेशेवर, व्यवसायिक पेशेवर पीपीटी का यूज करके अपने विचारों और उत्पादों का प्रस्तुत करते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, अपने कोई भी उनको कोई टास्क दिया गया है, कोई मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे टास्क जो है आप पूरी एक तरफ क्या करते हैं, पीपीटी क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं, पीपीटी एक बना लेते हैं, जिससे उनको अपने ग्रुप को प्रेजेंटेशन देने में, समझाने में उनको आसानी हो, और ग्रुप जितने मेंबर होते हैं, जितने मेंबर ग्रुप होते हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुतियां। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुतियां। पीपीटी का यूज सम्मेलनों, सेमिनारों और अन्य प्रस्तुतियों में किया जाता है। पीपीटी का यूज क्या करते हैं, किसी भी सम्मेलन में, सेमिनार में, अन्य प्रस्तुतियों में किया जाता है, ठीक है, अन्य प्रस्तुतियों में किया जाता है। कहीं फंक्शन होता है, वहां भी पीपीटी का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पीपीटी क्या था, यूज था, पीपीटी क्या था, हमारा यूज था। हम देखते हैं पीपीटी के लाभ क्या क्या होते हैं। पीपीटी के लाभ क्या क्या है, आंकड़ों को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। आंकड़ों क्या है, दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। पीपीटी आंकड़ों को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने में हेल्प करता है। जो पीपीटी होता है, पीपीटी के जरिए हम किसी भी टॉपिक के बारे में उसको हम सही तरीके से दिखा सकते हैं, आपको उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी पूरा निचोड़ जानकारी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, और शिक्षक जो देते भी है, ठीक है, ठीक। और हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रस्तुति को आकर्षक बनाना। जो हमारा प्रेजेंटेशन जो तरीका होता है उसको और क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। पीपीटी का यूज करके प्रस्तुति को आकर्षक बनाने में हेल्प करता है। जो पीपीटी हमारी होती है प्रेजेंटेशन में, आपको बहुत हेल्पफुल होती है। क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है, पीपीटी।
पीपीटी, ठीक है। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता दिया हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको वीडियो बने रहिएगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वॉच करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा भर भर का। जय हिंद।